नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविदा कार्मिकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट ऑर्डर यहाँ पर जारी करके समान काम के लिए समान वेतनमान देने के आदेश जारी किए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। अभ्यर्थियों को यहाँ पर राहत मिली है। क्या कुछ पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और संविदा कार्मिक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से जाके आप संविदा कार्मिक टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, समान पोस्ट समान सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एमपी हाई कोर्ट का फैसला खारिज। बेंच बोली पोस्ट और काम भले एक जैसा, सैलरी एक नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, एमपी हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए समान काम के लिए समान वेतनमान देने के आदेश जारी किए हैं। मैं बता दूं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि पोस्ट और काम भले ही एक जैसा हो, लेकिन सैलरी एक जैसी नहीं हो सकती। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, वेतन में बराबरी के दावे का आधार काम या पद नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने समान पोस्ट समान वेतन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज किया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि एक एम्प्लॉय केवल पोस्ट नेचर या काम समान होने के कारण दूसरे एम्प्लॉय से अपनी सैलरी की समानता का दावा नहीं कर सकता। मामला मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस सीमा शर्मा से जुड़ा था, जिसमें बेंच के मुताबिक समान वेतन का कॉन्सेप्ट तभी लागू हो सकता है जब एम्प्लॉयज को हर तरह से समान परिस्थितियों में रखा गया हो। केवल पोस्ट समान कार्य और काम की क्वांटिटी एक जैसी होने से सैलरी की बराबरी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। लाइब्रेरियन ने भी की थी यूजीसी नियमों के तहत सैलरी की मांग। मामला शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन की सीमा शर्मा से जुड़ा है, जिन्हें लाइब्रेरियन कम म्यूजिशियन असिस्टेंट नियुक्त किया गया था। 8 साल की सर्विस के बाद सीमा ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में के कॉलेजों की तरह सैलरी दिए जाने का दावा किया था। राज्य ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए सीमा ने मध्य प्रदेश शिक्षा सेवा कॉलेजिएट शाखा भर्ती नियम 1990 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य प्राधिकरण ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीमा को उच्च शिक्षा विभाग के तहत कॉलेजों के लाइब्रेरियन की तरह सैलरी देने, यूजीसी के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। राज्य प्राधिकरण की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी, इसलिए अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए और हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सैलरी निर्धारण नीति का विषय है। कोर्ट केवल उन रेयर केस में ही हस्तक्षेप कर सकता है जहां एक ही ट्रिब्यूनल में अपॉइंट एम्प्लॉय के 2 सेटों के बीच भेदभाव होता है। इसलिए सीमा शर्मा को नहीं मिल सकता समान वेतन। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। 1990 के नियम प्रतिवादी पर कभी लागू नहीं होते थे। 1990 के नियम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आने वाले संस्थानों पर ही लागू थे और शर्मा को जिस कॉलेज में नियुक्त किया था वह उच्च शिक्षा विभाग के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के आयुष विभाग के अधीन था। और इन्होंने कहा कि आयुष विभाग के तहत संस्थानों पर लागू नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो संस्थानों के कर्मचारियों के लिए यूजीसी वेतनमान लागू करता हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया। समान पोस्ट समान सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर दिया। मैं बता दूं, सीमा शर्मा जो थी, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट का जो फैसला था कि उन्हें वेतनमान समान दिया जाए, इसको यहाँ पर पलट दिया गया, क्योंकि सीमा शर्मा जो थी वो दूसरे विभाग में कार्यरत थी और उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग की तरह
सैलरी प्राप्त करने का दावा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई और सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शर्मा का जो दावा है वो खारिज कर दिया और कहा कि विभाग एक होता है, पोस्ट एक है, नेचर एक जैसा है, तब भी उनको जो है समान काम समान वेतनमान का लाभ मिल सकता है। दूसरे विभाग का जो वेतनमान है उनको यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। इन्होंने कहा कि समान वेतन का कॉन्सेप्ट तभी लागू हो सकता है जब एम्प्लॉयज़ को हर तरह से समान परिस्थितियों में रखा जाए। केवल पोस्ट, समान कार्य और काम की क्वांटिटी एक जैसी होने से सैलरी की बराबरी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, इन्होंने यूजीसी के तहत सैलरी की यहाँ पर मांग की थी। मैं बता दूं, सीमा शर्मा 8 साल की इन्होंने लाइब्रेरियन कम म्यूजिशियन असिस्टेंट पद पर नियुक्त किया था धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन में, और इन्होंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉलेजों की तरह जो लाइब्रेरियन को सैलरी दी जाती है वो यहाँ पर डिमांड की थी। तो दोस्तों यहाँ पर इनका जो वाद है, जो परिवाद है, वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया समान काम समान वेतनमान का, क्योंकि एक जो डिपार्टमेंट है वो मध्य प्रदेश का जो धन्वंतरी डिपार्टमेंट है, जिसके तहत इनको धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज है, जिसके तहत इनको लाइब्रेरियन कम म्यूजिशियन असिस्टेंट पद पर नियुक्त किया था। और ये जो सैलरी जो डिमांड कर रही है समान काम समान वेतनमान की, वो यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉलेजों में जो लाइब्रेरियन को जो सैलरी दी जाती है वो डिमांड कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो है दावा वो खारिज कर दिया। राज्य ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए सीमा ने मध्य प्रदेश शिक्षा सेवा भर्ती नियम 1990 के तहत हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। बड़ी अपडेट दोस्तों आप देख सकते हैं। साथ ही कोर्ट केवल उन्हीं रेयर केस में हस्तक्षेप कर सकता है जहां एक ही ट्रिब्यूनल में अपॉइंट 2 एम्प्लॉय के 2 सेटों के बीच मतभेद हो। यानी कि इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है तभी हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है जब एक ही विभाग के 2 कर्मचारी हैं और दोनों को सैलरी और जो वेतन भत्ते हैं अलग अलग दिए जा रहे हैं। सीमा शर्मा धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन से जुड़ी हुई थी और ये मांग कर रही थी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लाइब्रेरियन हैं उनकी तरह सैलरी दी जाए। अतः दोनों डिपार्टमेंट जो है अलग अलग है और समान काम समान वेतनमान का जो कॉन्सेप्ट है इन पे लागू नहीं होता। अगर सीमा शर्मा धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में है और उनको कम वेतनमान दिया जा रहा है और धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में ही उनके समान किसी अन्य जो पोस्ट है उनको वेतनमान ज़्यादा दिया जा रहा, तो वो समान काम समान वेतनमान की डिमांड कर सकती थी। अतः यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो दावा है वो यहाँ पर खारिज कर दिया। बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर समान काम समान वेतनमान का कॉन्सेप्ट समान डिपार्टमेंट समान पोस्ट या इक्विवेलेंट पोस्ट पर ही लागू होता है। अगर एक डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय है दूसरे डिपार्टमेंट की तरह एम्प्लॉयज़ की तरह वेतनमान का डिमांड करता है तो उन पे ये जो नियम है वो लागू नहीं होता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।